श्री बृहस्पति नमः। मैं नीलम आप सभी का आपके अपने चैनल प्रभु भक्ति संगीत में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज सुनिए बृहस्पतिवार यानी गुरुवार व्रत की संपूर्ण कथा। उससे पहले आज हम जानते हैं गुरु बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति देवता को सभी देवताओं का गुरु माना गया है, जो कि किसी भी व्यक्ति को ज्ञान और सौभाग्य का वरदान प्रदान कराते हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर किसी व्यक्ति पर देव गुरु बृहस्पति की कृपा हो जाए तो उसे जीवन में फिर किसी बात का, किसी सुख की चीज़ की, किसी की कोई कमी नहीं रहती है। पुराणों में बृहस्पति देव को महर्षि अंगिरा का पुत्र बताया गया है। मान्यता है कि जब महर्षि अंगिरा की पत्नी को बहुत समय तक कोई संतान नहीं हुई, तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें एक व्रत बताया, जो कि पुंसवन व्रत कहा जाता है। के बाद महर्षि अंगिरा की पत्नी ने इस व्रत की जानकारी श्री सनत कुमारों से लेकर अपना व्रत पूर्ण किया, जिसके पुण्य प्रताप से उन्हें एक बहुत ही तेजस्वी संतान की प्राप्ति हुई, जिन्हें ही बृहस्पति के नाम से जाना जाता है। नवग्रहों के श्रेष्ठ बृहस्पति मात्र एक ग्रह नहीं है, वरन देवताओं के भी गुरु हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि अंगिरा के 3 पुत्र हुए, बृहस्पति, उत और संवर्त। इनमें बृहस्पति सबसे श्रेष्ठ, ज्येष्ठ अर्थात बड़े हैं। जब बृहस्पति अत्यंत सत्वगुणों से युक्त, वाणी, बुद्धि और ज्ञान के अधिष्ठाता तथा महान परोपकारी हैं। बृहस्पति देव अपने एक रूप से देव पुरोहित के रूप में इंद्र सभा, ब्रह्म सभा में विराजमान रहते हैं और दूसरे रूप से ग्रह रूप में प्रतिष्ठित होकर नक्षत्र मंडल में विराजमान रहते हैं। बृहस्पति देव के देवताओं के गुरु बनने के पीछे एक अत्यंत सुंदर कथा है, जो स्कंद पुराण में वर्णित है, जिसके अनुसार एक समय देवगुरु बृहस्पति ने काशी में शिवलिंग की स्थापना कर घोर तपस्या की। तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए। तब महादेव उस शिवलिंग से प्रकट हुए और बृहस्पति जी से कहने लगे, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, अपना अभिष्ट वर मांगो। अपने सामने उन अत्यंत प्रकाशमय तेजोमय शिव को देखकर बृहस्पति उनकी स्तुति करने लगे कि हे जगन्नाथ, आप इस जगत के पालन करता हैं, मेरी समस्त कामनाएं आप पूर्ण करें। अब कुछ भी आप प्राप्त नहीं रह गया। बृहस्पति की ऐसी स्तुति सुनकर महादेव और प्रसन्न हो गए, उन्हें अनेक वर दिए और कहा, मैं अंगिरस तुम्हें बृहत अर्थात बड़ा तप किया है, इसलिए तुम इंद्रदेवों के पालक तथा ग्रहों में पूजे जाओगे और तुम्हारा नाम बृहस्पति होगा। महादेव ने कहा, हे ग्रह शक्ति और विद्वानों, इसलिए तुम्हारा नाम वाचस्पति होगा। जो प्राणी तुम्हारे द्वारा स्थापित इस बृहस्पतिवर लिंग की स्थापना करेगा, आराधना करेगा, तुम्हारे द्वारा की गई स्तुति का पाठ करेगा, उसे मनवांचित फल प्राप्त होगा तथा ग्रह जनित अन्य कोई बाधा उसे पीड़ित नहीं करेगी। इतना कहकर महादेव जी ने सभी देवताओं को बुलाकर बृहस्पति जी को देवाचार्य तथा देवगुरु के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। बृहस्पतिवार की व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़े प्रतापी और दानी थे। नित्य प्रतिदिन मंदिर में भगवान के दर्शन करते थे। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करते थे। उनके द्वारा कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। प्रत्येक गुरुवार को वह व्रत रखते थे और पूजन करते थे। हर दिन गरीबों की सहायता करते थे, परंतु यह सब बातें उनकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो व्रत करती थी, ना किसी को एक पैसा दान में देती थी और राजा से भी ऐसा करने को मना करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने को वन में गए और रानी और दासी को उस समय ग्रह बृहस्पति साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए और साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत है। अब आप ऐसी कृपा करें कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, देवी तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है? इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे का निर्माण कराओ, निर्धनों, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, यज्ञ आदि कराओ। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का नाम और परलोक में नाम सार्थक होगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। किंतु साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई रानी। उसने कहा, साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं या जिसको रखने और संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा, हे देवी, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, राजा से कहना वह दाढ़ी कटवाए, भोजन में मांस मदिरा खाए, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलवाने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार सारी बातें बृहस्पतिवार तक की। बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया था।
साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए उसे केवल 3 बृहस्पतिवार भी बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगे तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब राजा रानी से कहने लगा, रानी तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई काम नहीं कर सकता। मैं परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर रह जाती। एक बार रानी और दासियां कई दिनों तक भोजन के बिना उन्हें रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के नगर में मेरी बड़ी बहन रहती है, वह बहुत धनवान है, तुम उनके पास जाओ और वहाँ से 5 सेर बेजर मांग कर ले आओ, जिससे कुछ समय के लिए हमारा गुजर बसर हो जाएगा। रानी की बात सुनकर दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेजर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय वह बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत ही घमंडी है, वह तो छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उनसे बहुत बार कहा, लेकिन उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, तो मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं होता, अच्छे बुरे का पता तो विपत्ति में ही लगता है। अब तो जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे बोली नहीं, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुनकर और भगवान विष्णु का पूजन समाप्त कर मैं अपनी बहन के घर चली जाऊंगी। और वह उनके घर जाकर कहने लगी, बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर जब आई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग ना उठते हैं ना बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं है, वैसे तुमसे कोई बात छुपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 से बेजर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहां से एक घड़ा बेजर का मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी देखो, वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता तब हम रोज व्रत ही तो करते हैं, अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम उसे कर लिया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करें, दीपक जलावे। उस दिन एक ही समय भोजन करें, भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करें और कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया, उन्होंने व्रत रखा और गुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले के जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बहुत दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में आए और उन्होंने 2 पीला भोजन लेकर उनको दिया। दासी को देकर बोले, ये 2 थाली भोजन है, यह तुम और रानी कर लेना। दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी दोनों के लिए ही है, तुम इसे खाकर अपना पेट भर लेना। वहाँ से जब वो चले गए तो दासी बोली, रानी भोजन कर लो। रानी को भोजन के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर ले, क्यों व्यर्थ हमारी हंसी उड़ाती है। तब दासी बोली, रानी, एक व्यक्ति भोजन दे गया। तब रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए ही होगा, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थाली लेकर आया है, इसलिए मैं अगर और आप दोनों साथ मिलकर ही भोजन करेंगे। फिर दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन किया। इसके बाद से प्रत्येक बृहस्पतिवार वो गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले की तरह ही आलस्य करती हो, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता है, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर आलस्य छोड़ना होगा। बड़ी मुसीबतों के बाद हम यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम्हें भूखे प्यासों को भोजन कराना चाहिए, प्याऊ लगवाना चाहिए, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी लगवाओ आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ कार्य में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा और स्वर्ग प्राप्ति होगी और पितृ भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार
के कर्म करने प्रारंभ कर दिए, जिससे उनका काफ़ी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खबर नहीं है। उन्होंने बृहस्पति देव से प्रार्थना की और तब भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, राजा उठ, रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश को वापस लौट जा। प्रातःकाल उठकर जंगल से लकड़ियाँ काटकर लकड़ी लाने के लिए जंगल की ओर जा रहा था कि जंगल से गुजरते समय वह सोचने लगा, रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर जंगल में जाकर रहना पड़ा, जंगल से लकड़ियाँ काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस शमशान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए और साधु की वंदना करके बोले, प्रभु आप सब कुछ जानने वाले हैं। ऐसा कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कथा सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, राजा तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई थी। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत आरंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल और गुड़ जल से के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो, सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं, और मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे समाचार जान सकूं, फिर मैं बृहस्पति देव की कथा कहानी कैसे कहूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर में जाओ, तुम्हें रोज से दोगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का भी सामान आ जाएगा। बृहस्पतिवार की कथा इस प्रकार है। ये प्राचीन काल में बहुत निर्धन ब्राह्मण रहता था, उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा करता था, परंतु उसकी पत्नी बहुत मलिन के साथ रहती थी, ना तो स्नान करती, ना किसी देवता का पूजन करती। प्रातःकाल उठते ही सबसे पहले भोजन करती, बाद में अन्य कार्य करती। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे, पत्नी को बहुत समझाते किंतु कोई परिणाम नहीं निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की पत्नी के कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती, बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी थी। पूजा पाठ समाप्त करके स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती। वह जौ सोने के हो जाते, जब वह लौटते समय आती तो उनको बीन लेती और बीनकर अपने घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहने लगी, बेटे, सोने के जौ के फटकने के लिए तो सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। उस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की है तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह जब वो कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई, पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो उस बृहस्पति देव ने उनकी कृपा सुनी और उसे सोने का सूप दे दिया। वह उसे उठाकर घर ले आई और जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का ढंग वही रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से निकला। उस कन्या के रूप और सोने के जौ को साफ देखकर उस कन्या पर मोहित हो गया। राजकुमार वहां आकर भोजन और जल त्याग कर उदास बैठ गया और लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा जल त्यागने का समाचार मिला तो मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास आए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा कोई और कारण है? मुझे बताओ, मैं वही करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। तब राजकुमार ने अपने पिता की बात सुनी और बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का कोई दुख नहीं, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम भी लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बताया। मंत्री उस लड़की के घर गए और राजा का आदेश देकर ब्राह्मण को सुनाया। कुछ दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही उस ब्राह्मण देवता के घर में पहले की तरह गरीबी का वास हो गया। सब भोजन के लिए अन्न बड़ी मुश्किल से मिलने लगा। एक दिन बीता और इस तरह वो बहुत परेशान होने लगा। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण देवता ने सभी हाल कह सुनाया। तब कन्या ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय दुख सुखपूर्वक बीत गया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया।
ब्राह्मण अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो पुत्री कहने लगी, पिताजी आप माताजी को यहाँ ले वालाओ, मैं उन्हें यह विधि बता दूंगा जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। अब ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर पुत्री के राजमहल पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, माँ तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो, सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक बात नहीं मानी। वह प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री का बचा जूठन खा लेती और फिर उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात कोठरी से सारा सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उस पर बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से जब उसने निकाला तो उसे स्नान आदि कराया और पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि कुछ ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करती, प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान हो गई और बृहस्पति देव के प्रभाव से स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। कहानी कहकर साधु महाराज वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय बीतने पर बृहस्पतिवार का दिन आया। जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने के लिए जब वो लकड़हारा गया उसे उस दिन से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु अब जब अगला गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना वो भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी थी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनाए और आग भी ना जलाए। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो ना मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा के अनुसार राजा ने के सभी निवासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको साथ अपने अपने महल में ले गया। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उस हार को खूंटी पर लटका नहीं दिखाई दिया। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार उस लकड़हारे ने चुरा लिया है। उसी समय उसने सैनिक को बुलवाकर उसे कैद खाने में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया तो वो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म मुझे यह दुख प्राप्त हुआ, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिले थे। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार देवता की कथा नहीं की और इस कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे कारागार के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा के स्वप्न में आकर कहा, राजा, तूने जिस आदमी को कारागार में बंद किया वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरे राज्य को मैं नष्ट कर दूंगा। राजा तत्काल उठा और खूंटी पर हाथ रंगा देकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा जब उस नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बने हुए हैं। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने अपनी दासी को कहा कि दासी देख, हमको हमारे कितने बुरे हालात में छोड़ गए थे, वे हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने महल में लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी ने बताया, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने तब निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा तथा रोज व्रत किया करूंगा। और वह हमेशा अपने दुपट्टे में चने की दाल बांधे रखते थे। दिन में 3 बार वह कथा कहती। एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो वावे। इस तरह का निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल पड़े। रास्ते में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जा रहे हैं और उन्हें राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, आदमी मरा पड़ा है और इनको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। तब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके वह मनुष्य खड़ा हो गया। आगे बढ़ते चलते शाम हो गई। उसे मार्ग में एक किसान हल जोतता मिला। राजा उससे बोले, अरे भैया, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हथैया जोड़ लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगे। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खा के गिर गए। किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उस समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सब हाल बताया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई
और उसे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चल कर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। अब राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे दिन प्रातःकाल जब राजा जगा तो सब लोग भोजन कर चुके थे। राजा ने अपनी बहन से पूछा, कोई ऐसा नहीं है जिसने भोजन ना किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। तो बहन बोली, भैया यह देश ही ऐसा है जहाँ पहले लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर पड़ोस में कोई है तो देखकर आती हूँ। ऐसा कहकर बहन देखने चलने लगी, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। फिर वह कुम्हार के घर गई, जिसका लड़का बीमार था। उसे पता चला कि उसके यहाँ 3 दिन से भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा, तो वह तैयार हो गया। तब राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन अब मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी तो सास बोली, जा, परंतु अपने लड़कों को लेकर मत जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, भैया मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक नहीं जाएगा तब तुम भी जाकर क्या करोगी। फिर दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निसंतान है, हमारे कोई घर में आना पसंद नहीं करता, हम निर्वश राजा है। ऐसा कहकर वह बिना भोजन करे अपनी शैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, राजा उठ, सभी सोच त्याग, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई। 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के वहां आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़ तो नहीं आई, कथा चढ़कर आई। राजा की बहन बोली, भाई मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें संतान कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिसके मन में जो कामनाएं आती है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत पढ़ता है और कथा करता है अथवा सुनता और सुनाता है, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना और सच्चे मन से बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं उसी प्रकार पूर्ण होती हैं, जैसे राजा और रानी ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान करके उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की। मनुष्य को हृदय से उनका मनन करते हुए जयकार करनी चाहिए। प्रेम से बोले, बृहस्पति देव की जय हो। ये थी बृहस्पति देव की कथा। आशा करती हूँ आपको आज की कथा पसंद आई होगी। ओम बृहस्पति नमः।